हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx बराबर में 3x की घात 2 प्लस 15x प्लस 5 बराबर 5 हो तो f 3.02 का सन्निकट मान लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। प्रश्न को देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे सन्निकट मान की चर्चा करी गई है, मतलब कि अवकलज के अनुप्रयोग में हमें चलना है। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग में देखो सन्निकट मान हम लोग कैसे निकालेंगे। सन्निकट मान, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो मान लो कि अब हमारे पास कोई फलन दे रखा है y बराबर में fx। अब इसमें x की जगह कोई हमारे पास सन्निकट मान दे रखा है, जैसे x में यहाँ पे f3 दे देता तो वो तो y का मान होता। लेकिन यहाँ पे x 3 की जगह 3.02 दे रखा है, जिसको हम लोग 3 प्लस 0.02 कह सकते हैं। मतलब जब यहाँ पे x प्लस डेल x आ जाता है तो यहाँ पे y के मान में भी सन्निकट परिवर्तन हो जाता है, जिसको y प्लस डेल y हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसको आगे सरल करते हैं हम लोग। ये जो y बराबर में fx है, इसका हम लोग कर देते हैं अवकलन। तो dy बटा में dx ये बराबर हो जाएगा किसके, f डेस x के बराबर हो जाएगा। अब देखो जब भी सन्निकट मान की बात आती है तो जो हमारा जो अवकलज होता है y का x के सापेक्ष अवकलज, ये आंशिक अवकलज y का आंशिक अवकलज x के सापेक्ष के ये इसके बराबर हो जाता है। तो डेल y बराबर किसके हो जाएगा, dy बटा dx गुणा में डेल x के बराबर हो जाएगा। अब देखो dy बटा dx का मान यहाँ से उठा के लाते हैं तो ये डेल y बराबर अपने पास किसके आ जाएगा, f डेस x गुणा में डेल x के बराबर आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है y का मान तो इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा, y का मान तो एफ एक्स हो गया, प्लस एफ डेल वाई का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ डेस एक्स गुणा में डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। अब हम सवाल में चलते हैं और एक एक का मान निर्धारित कर देते हैं। देखो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 3.02 का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसको 3 प्लस 0.02 लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ से देखो x का मान तो 3 मिल गया और डेल x का मान मिल गया 0.02। अब देखो यहाँ पहले ही fx का मान किसके बराबर दे रखा है, fx का मान दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 इसके बराबर ये दे रखा है। अब देखिए हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान निकालना है, जो कि हमने पहले ही सूत्र में लिखा है। ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स गुणा में डेल एक्स के बराबर ये हो जाएगा। एफ एक्स का मान यहाँ से उठा के लाते हैं 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ठीक है जी, और प्लस एफ डेस एक्स का मान इसका अवकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 15 के बराबर। और क्योंकि अचर पद का तो 0 हो जाएगा, डेल एक्स का मान यहाँ से उठा के पहले तो मैं डेल एक्स रख देता हूं। अब देखो सारे के सारे मान यहाँ पे रख देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स ये आ गया मान। अब रखते हैं यहाँ पे, देखिए ये बन जाएगा f 3 प्लस 0.02 ये बनेगा, बराबर हो जाएगा f3 का मान यहाँ पे बन जाएगा क्या, 3 गुणा में 3 की घात 2 प्लस 15 गुणा में 3 प्लस 5, और ये तो f3 आ गया प्लस 6 गुणा में 3 प्लस 15 ये आ गया f डेस 3 का मान, और डेल एक्स का मान हमने पहले ही निर्धारित कर दिया था 0.02 के बराबर। अब कुल मिला के f 3.02 का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ से ये 27 आ जाएगा अपने पास, प्लस 15 थी 45 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको भी सरल कर लेते हैं तो ये 36 18 आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, और गुना हो जाएगा 0.02 से। तो इसको आगे सरल करते हैं तो 45 और 5 50, 50 में 27 जोड़ते हैं तो ये तो हो गया 77, प्लस 18 15 और 15 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, 33 गुणा में 0.02 ये आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा f 3.02 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए यहाँ से f 3.02 ये बराबर हो जाएगा किसके, 77, 77 तो ये है ही, प्लस ये 33 को गुणा करना है। देखो यहाँ पे अपने पास 33 गुणा में 0.02 है तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0.66 हो जाएगा। कुल मिला के ये 77.66 अपने पास बन जाएगा, जो कि मान है f 3.02 का। यही अपना सन्निकट मान है जो कि हमने अवकलज का अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए लिखा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।